बीजेपी में क्या है ना कि अगला 5 साल, अगर एक चीज पता है क्या है कि अभी अगर जैसे बीजेपी कहीं पर हार गई है ना, तो आपको हम ये भी बात बता रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी 1 से 10 सीट लाई है, पहले 1 ही सीट हुआ करते थे, इस बार 10 सीट है। अब आने वाले टाइम में देख लीजिएगा उनका प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि आज वो 10 सीट लाया ना, अगला ये आज से वो टारगेट लेता अगला 5 साल में हमें क्या क्या करना, क्या क्या मेहनत करना, वो आज से रूपरेखा तैयार कर लेगा और किसी बड़े लीडर को वहां पे भेज के वहां का प्रभारी बना के भाई जबरदस्त तरीके से संगठन पे काम करेगा। इसीलिए उनका संगठन मंत्री होता है, इसीलिए उनका हर जिला में जो है कि संगठन वर्कर रहता है। आपके में है नहीं कहीं, आप किस आधार पे चलेंगे कि भाई क्या होने वाला नहीं होने वाला। तो मणिपुर का जब घटना हो रहा था तो कांग्रेस जो है सो मणिपुर को लेकर के जो है सो हावी थी भाजपा पर जी, ठीक है, लेकिन भाजपा क्या कर रही थी उस टाइम, भाजपा बूथ एजेंट बना रहे थे, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये जो सिस्टम था, कहीं कहीं लग रहा है कि ये भी जीत का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है ये। हाँ, आप जो है कि हाँ बस ये कह रहे थे, हम वही कह रहे हैं ना बार बार कि आप भैया माइकल चोंगा से बात कर रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। भैया मोदी जी बूथ एजेंट पे वर्क करवा रहे थे कि हमको 5 राज्यों का चुनाव है सामने, और दूसरी बात है कि हमको 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनना है। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। आज हमारे बीच गुरु शमशाद सर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि शमशाद सर आज जो चुनाव का रिजल्ट आया, जो परिणाम आया सामने, उस परिणाम में जो है सो 3 राज्यों का जो परिणाम था, वो 3 राज्य जो है सो भाजपा जीत रही है और 1 राज्य आपका जो है सो कांग्रेस जीत रही है। हम जानना चाहेंगे हार और जीत का अंतर, और हार किस कारण से कांग्रेस जो है सो पिछड़ती हुई जा रही है हर चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए जीत और हार का जो कारण हो सकता है, तो कारण एक बात है कि आपको वोट नहीं मिला और उनको वोट मिला, एक कारण जो सबसे बड़ी कारण। अब वोट नहीं मिलने के पीछे कारण क्या है, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर कांग्रेस एक राज्य में चुनाव जीती है और वो दक्षिण भारत की राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में है क्या कि वो भाषा के आधार पर उधर हम देखेंगे, लेकिन हिंदी बेल्ट में जो है कि कांग्रेस क्लीन स्वीप है। और इस चुनाव का नतीजा को हम इस स्तर पे भी ले सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव ये सेमीफाइनल का मैच, और सेमीफाइनल का मैच जो है ना वो बीजेपी जीत गई और अच्छा मार्जिन से जीती है। 2 राज्यों में शतक पार, एक राज्य में, जिस राज्य में लोग जो है कि बड़ा गुणगान कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार जो है बहुत बेहतर काम की है, बहुत जो है कि वो धान को लेकर बहुत अच्छा जो है कि योजनाबद्ध तरीके से जो है कि वो काम किए, उसके बावजूद भी हारना। आप 5 साल सरकार चलाकर आप हार जाते हैं, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश 3 टर्म मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। ये तो सोचने वाली विषय है, और ये सोचने का विषय है किसका, कांग्रेस का, और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है उनको सोचना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस का एक संगठन हुआ करता था, अब वो संगठन था सेवा दल। हमको लगता है कि अगर सेवा दल के बारे में अगर पूछा जाए आज के युवाओं में, या फिर कांग्रेस के जो छिटपुतिया नेता हम कह सकते हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष होंगे या फिर आपके जो है कि जिला अध्यक्ष, इवन जिला अध्यक्ष तक को नहीं पता होगा कि सेवा दल हमारा कोई मतलब कांग्रेस का एक संगठन था और बहुत बेहतर तरीके से काम करता था। सेवा दल में ऐसा होता था कि लोग जो है ना कि जिस तरह से आज आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए आरएसएस जिस तरह से काम कर रही है, उसके जितने भी वर्कर हैं वो करते क्या है, चले जाते हैं गांव गांव ग्राम में जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, आरएसएस का आइडियोलॉजी को लोगों को बताते हैं। बस सेवा दल वैसा ही था, सेवा दल से सिखा लो। लेकिन आज कांग्रेस सेवा दल को भूल गया। यह संगठन और कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है, आपको 10 साल समय मिला, बात समझिएगा। आप 10 साल विपक्ष में रहे, 10 साल आपको मौका मिला, और क्या इस 10 साल में बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार की नीतियां गलत नहीं हुई है?
अगर उनका आप देख लीजिएगा टटोल के, तो आपको देखने को मिलेगा बेरोजगार के ऊपर आप आराम से मुद्दा है जिसको आप ले सकते हैं, जो जन जन तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात है कि आप ये देख लीजिए महंगाई, जो सबसे अहम मुद्दा है, महंगाई, हर तरह की महंगाई। आपका कहने का मतलब है कि मंच से बोलना और होता है, देखिए लोगों तक पहुंचाना और होता है। देखिए एक चीज है, आप तो मंच में माइक और चोंगा के हिसाब से आप बोल दीजिएगा, भीड़ बुला लीजिएगा, लेकिन उसको वोट में तब्दील कैसे करना है? तो भाई जब तक आपकी संगठन बेहतर रूप से लोगों तक अपना संदेश को नहीं पहुंचाएगा ना, तब तक नहीं होने वाला। माइक और चोंगा में बहुत बोल लीजिएगा, ठीक है। और इस बात को आप देख लीजिए कि आपको एक चीज और बता रहे हैं, शब्दों की चैन ना, हमको लग रहा है जो आप बता रहे हो संगठन से, तो हमको लग रहा है कि जब मणिपुर का जब घटना हो रहा था, ठीक है जी, तो मणिपुर का जब घटना हो रहा था तो कांग्रेस जो है सो मणिपुर को लेकर के जो है सो हावी थी भाजपा पर, जी, ठीक है। लेकिन भाजपा क्या कर रही थी उस टाइम? भाजपा बूथ एजेंट बना रही थी, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये जो सिस्टम था, कहीं कहीं लग रहा है कि ये भी जीत का कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है ये। हाँ, आप जो है कि हाँ बस ये कह रहे थे, हम वही कह रहे हैं ना बार बार कि आप भैया माइक और चोंगा से बात कर रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। भैया मोदी जी बूथ एजेंट पे वर्क करवा रहे थे कि हमको 5 राज्यों का चुनाव है सामने, और दूसरी बात है कि हमको 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि मोदी जी का नारा है कि भैया कांग्रेस मुक्त भारत, एक कदम और कांग्रेस मुक्ति के लिए। ये 3 राज्यों का चुनाव का नतीजा जो अभी आया है बीजेपी के पक्ष में, ये कांग्रेस मुक्त 110%, अगर यही रवैया रहा तो तय है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगी। क्योंकि आपके जो लोग हैं, जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, वो जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं। आप जो है कि बूथ पे काम नहीं कर रहे हैं। वो जो है कि अभी से 2024 का जो है कि बीजेपी को आप देखिए 2024 के लिए अभी से सारा चीज स्टार्ट, भाई हमको ये वर्क करना, हमको ये वर्क करना। अब उनका जो एबीवीपी संगठन है, हालांकि लोग कहते हैं कि बीजेपी का एबीवीपी संगठन नहीं है, लेकिन हम इसको झुठला भी नहीं सकते हैं कि एबीवीपी जो छात्र संगठन है भैया बीजेपी को सपोर्ट करती है। कांग्रेस का हमारे जमाने जब हम कॉलेज में पढ़ते थे 2004-5 की बात कर रहे हैं, तो उस समय धनबाद में पीके राय में हम पढ़ते थे। पीके राय में एक एनएसयूआई संगठन हुआ करती थी, और वो संगठन जो थी वो थी कांग्रेस की। लेकिन कहां है एनएसयूआई? आपका छात्र संगठन भी मजबूत नहीं है, आपका युवा मजबूत नहीं है, आपका जो है कि सेवा दल मजबूत नहीं है। आप क्या एक मदर विंग को लेके चलेंगे? उसमें भी आपका बहुत तरह का लफड़ा वाली बात है। आप सोच के, ये बात तो सोचना होगा, कांग्रेस के तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सभी को सोचना होगा कि हमको किस स्तर पे वर्क करना है और कैसे करना है। और देखिए एक तो जैसे इसमें जो है सो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पिछड़ते हुए नहीं जा रही, जहां तक हम देख पा रहे हैं, ठीक है। चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे आपका यूपी का चुनाव हो, जो क्षेत्रीय दल वहां के हैं, इन लोग भी जो है सो भाजपा को टक्कर नहीं दे पा रहा। कुछ हद तक इन लोग भी भाजपा को टक्कर नहीं दे रहा है। इन लोगों का भी जो है सो संगठन उस तरीके का मजबूत नहीं है। देखिए एक बात तो आप जान लीजिए कि अगर इंडिया अलायंस को लगता होगा कि 2024 में मोदी जी को पराजय कर देंगे, तो भूल है, एकदम भूल है। और 100% नहीं, 200% हम क्या बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है अच्छा इंडिया अलायंस में जो है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, वो नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, शरद पवार, है ना, उद्धव ठाकरे, ये सभी तमाम लोग जो, भाई इनका संगठन आप टटोल के देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश से ले आइए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे ज्यादा जो है कि लोकसभा की सीटें वहां पे। अब इस स्तर में आज आप देख लीजिए टटोल के कि भाई अखिलेश यादव क्या कर रहा। अखिलेश यादव के चुनाव में भीड़ बहुत आया करती थी, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुआ। वही माइक और चोंगा वाला फिर हम बात कर रहे हैं, अपनी भाषा में माइक और चोंगा, क्योंकि झारखंडी भाषा में माइक चोंगा तो समझ में आता है क्या है। वही माइक चोंगा से बोलना, भीड़ को वोट में तब्दील नहीं करता। बीजेपी भीड़ को वोट में तब्दील करने में माहिर है। उनके आज अखिलेश यादव एक ऐसे नेता का पुत्र
जो जमीन से उठा हुआ नेता, जिसे कोई बैकग्राउंड नहीं, और वो किसी प्रदेश आने की, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके फादर बनते हैं। हालांकि अखिलेश यादव क्या हाल है? तो ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग सोचते होंगे ये कर ले, नहीं होने वाला है। मोदी जी आप लिख लीजिए कि अगला 10 साल और प्रधानमंत्री रहेंगे, अगर ये रवैया अगर इनका रहा तो। क्योंकि आप आरजेडी भी देख लीजिए, बिहार का क्या हाल है। सत्ता में आने नहीं, के बाद सत्ता में आने के बाद भैया आपका संगठन पे वर्क नहीं है। आप झारखंड को देख लीजिए उठा के, झारखंड में आपके जो है कि हेमंत सोरेन 24 में चुनाव, यहाँ भी 24 में चुनाव है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगी 24 में। उनका संगठन नहीं है। बहुत आप तह तक जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि पूरा पार्टी जो है ना कुछ 4-5 लोगों में घिरी हुई है, और वो 4-5 लोग ही पूरी पार्टी को चला रही है। लेकिन इससे पिछली वाली सरकार को आप देख लीजिए तो भाई उसमें संगठन था। रघुवर दास की सरकार में लोग एबीवीपी वाले एक्टिव थे, लोग शिवसेना मतलब बजरंग दल वाले लोग एक्टिव थे, लोग आरएसएस वाले एक्टिव थे, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग एक्टिव थे, हिंदू वाहिनी मतलब एक्टिव थे। मतलब तमाम जितना भी बीजेपी माइंडेड के जो संगठन है वो संगठन सब एक्टिव थे। कारण क्या? कारण बस एक कारण उसको आप टटोल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी संगठन उसके साथ है भाई, बीजेपी उसके साथ है। आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, आपके साथ वो खड़ा रहेगी बीजेपी। और बाकी इधर इंडिया अलायंस की अगर आप पार्टी को देख लीजिए तो उसके कार्यकर्ता के लोग उन लोग खड़ा नहीं है। उनका एक मंडल अध्यक्ष अगर बीजेपी का है ना भैया, वो अपने आप में विधायक से कम पावर नहीं रखता है। ये पावर है लोगों का जनहित को काम को पहुंचाना, लोग का जो सरकार का जो रूपरेखा होता है वो जन जन तक पहुंचाना। सरकार भी उसके लिए हाजिर है। और ऐसा बहुत ऐसा मामला देखे होंगे आपको, इसी झारखंड की बात कर लीजिए कि कुछ हत्यारा को जो है कि भाई जो किसी का मर्डर करके आया था, मर्डर करके आने के बाद आपके बेल होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री वो माला से स्वागत करते हैं। तो ये हौसला है उसके पास कि हम कुछ भी करके आ जाएंगे, हमारे नेता लोग हमारे साथ है जी, जो इन लोगों के पास नहीं है। आप आज उठा के ये देख लीजिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, ठीक है, मुलायम सिंह यादव का कंधा से कंधा मिला के चलने वाला एक व्यक्ति का नाम था आजम खान, मतलब समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर में से। आज उनकी दशा क्या है जी? आज उनकी दशा को टटोल लिया जाए तो उनके ऊपर किताब चोरी का इल्जाम, उनके ऊपर तमाम जितना भी छोटा से छोटा मुकदमा, उस मुकदमा को लगा के दफा लगा के पूरे परिवार को अंदर जेल में ठूस दिया गया। भाई एक कद्दावर नेता थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? संगठन नहीं है, आप बनाए नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ जो है कि अगर चेयर पे बैठ जाते हैं तो चेयर में कितना मलाई खाना है, बस उसी के ऊपर आपकी टारगेट। आपको राजशाही की जिंदगी जीना है। एक हद तक जो है सो भाजपा अगर यदि इस बात को कहे कि परिवारवाद है ना, तो ये जगह ठीक एकदम परफेक्ट बैठता है। क्योंकि इन लोगों का जैसे मान के चलिए कि लालू यादव का बेटा हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या नाम बताए, वो अखिलेश यादव हो जी, ठीक है, और इधर हेमंत सोरेन हो, इन लोग सब अनुकंपा का जो है सो समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री का अगर खुल के चुनाव लड़ा जाता है, इन लोग के बाप दादा जो है सो विरासत में लोग को राजनीति दिए हुए हैं। देखिए अपने बल पे जो है सो राजनीति इन लोग को करने के लिए जी। एक चीज तो आप जान लीजिए, आप अभी जितने तमाम जिनके बारे में आप बात किए उनके जो फादर थे, चाहे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हमारे प्रदेश के विश्व गुरु शिबू सोरेन, इन लोग का इतिहास में नाम लिखा जाएगा बराबर, ठीक है। और लिखा क्या जाएगा? इन लोग को योद्धा के रूप में लिखा जाएगा, राजनेता के रूप में नहीं, योद्धा के रूप में। चलती हुई सड़क पे किसी भी महिला को उठा के सदन में भेज देने वाला का नाम लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और आपका जो है कि मतलब शिबू सोरेन नाम है। किसी के ऊपर हाथ रख दे तो वो सदन चला जाएगा। ये पावर था, लोग ट्रस्ट करते थे, चाहे वो लालू यादव का सभा में बात हो
या फिर मुलायम सिंह यादव की सभा में बात हो, या फिर जो है कि शिबू सोरेन की सभा की बात हो, लोग ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे कि जननायक था, जननायक। इनके जो अभी पुत्र लोग हैं, इनको भाई राजशाही वाला, सोने का चम्मच से दूध पीना है, ये सभी चीज को लेके है। तो हार का कारण देखिए तौकीर जी, हार का कारण जो स्पष्ट आपको दिखता है, संगठन, आपकी संगठन मजबूत नहीं है। क्योंकि लोग राग ये भी अलापते हैं, ईवीएम 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 ईवीएम, कुछ नहीं है। क्या ईवीएम? कोई ईवीएम नहीं है। आप एक बात समझिए ना, हमको तो बघेल सरकार पे तरस आ रही है कि आप फिर से, चलिए राजस्थान का तो एक परंपरा चलते आ रहा है कि भैया 5 साल तुम रह लो, 5 साल हम रह लेंगे। वहां की जनता जो है माइंडसेट है कि 5 साल हमको बीजेपी को वोट देना, 5 साल हमको कांग्रेस को वोट देना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कैसे हो गया? मध्य प्रदेश में कैसे हो गया? मध्य प्रदेश में सोचने वाली बात पता है क्या है? कि आपके पास इतना सारा मुद्दा, क्योंकि आपके एक नेता सिंधिया, वो आपकी पार्टी को तोड़कर, क्योंकि पिछले बार तो आपको 114 सीट आई थी, सबसे बड़ी पार्टी आप ही थे, आपकी पार्टी का विधायक को तोड़कर फिर से चुनाव होता है और वो बीजेपी में शामिल होकर सरकार बना लेता है। मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा कमी क्या पता है? ये लोग चुनाव के टाइम में लोगों तक जाते हैं, बस चुनाव के टाइम में लोग तक जाएंगे, लोग तक जाएंगे। बीजेपी में क्या है ना कि अगला 5 साल, अगर एक चीज पता है क्या है कि अभी अगर जैसे बीजेपी कहीं पर हार गई है ना, तो आपको हम ये भी बात बता रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी 1 से 10 सीट लाई है, पहले 1 ही सीट हुआ करते थे, इस बार 10 सीट है। अब आने वाले टाइम में देख लीजिएगा उनका प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि आज वो 10 सीट लाया ना, अगला ये आज से वो टारगेट लेता, अगला 5 साल में हमें क्या क्या करना, क्या क्या मेहनत करना, वो आज से ही रूपरेखा तैयार कर लेगा और किसी बड़े लीडर को वहां पे भेज के, वहां का प्रभारी बना के भाई जबरदस्त तरीके से संगठन पे काम करेगा। इसीलिए उनका संगठन मंत्री होता है, इसीलिए उनका हर जिला में जो है कि संगठन वर्कर रहता है। आपके में है नहीं कहीं। अब किस आधार पे चलेंगे कि भाई क्या होने वाला, नहीं होने वाला?